हेलो जी, कैसे हो सारे। दिस इज लव बब्बर एंड वेलकम टू द चैनल कोड हेल्प। हम पहुंच चुके हमारे लेक्चर नंबर 85 पर और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जिसका नाम है ग्राफ। ग्राफ के बारे में पढ़ने वाले हैं। ग्राफ किस किस टाइप्स के होते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज होती हैं, साइक्लिक असाइक्लिक क्या होता है, एक ग्राफ की क्या क्या डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस होती है, एडजेंसी मैट्रिक्स क्या होता है, एडजेंसी लिस्ट क्या होती है, कोड किस प्रकार करना है। एक अच्छा सा प्यारा सा कोड भी आपसे करवाएंगे जहाँ पे ग्राफ आप खुद क्रिएट कर रहे होंगे, और कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ने वाले कंपोनेंट्स क्या होते हैं, और आगे आने वाली वीडियो में ग्राफ के डिफरेंट कॉन्सेप्ट, डिफरेंट एल्गोरिदम्स, डिफरेंट क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, जो कि इंटरव्यू अगर आपसे पूछे तो आप उसको बता पाए ऑन द स्पॉट। तो शुरू करते हैं, शुरुआत करते हैं हमारे इस वीडियो की, हमारी ग्राफ सीरीज की। सबसे पहले एक ग्राफ बना के, ग्राफ दिखने में कैसा होता है पहले समझते हैं, फिर समझेंगे ग्राफ होता क्या है। ठीक है, सो लेट्स से मैं ग्राफ बना रहा हूं। ये मैंने एक नोड बना दी, ये मैंने एक नोड बना दी, और यहां पर ये कुछ एजेस हैं, ये इससे कनेक्टेड है, 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 और ये इससे कनेक्टेड है। ठीक है, इस प्रकार ये कुछ नोड्स हैं। ठीक है, इनको मैं क्या बोलता हूँ, इनको मैं नोड्स बोल देता हूँ कि यार ये कुछ नोड्स हैं। इनको मैं क्या बोलता हूँ, इनको मैं एजेस बोलता हूँ, यार ये कुछ एजेस हैं। ये बात समझ में आई। अब एक ग्राफ दिखने में कैसा होता है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग गया। एक ग्राफ की ऑफिशियल डेफिनेशन क्या है, एक ग्राफ, व्हाट इज अ ग्राफ। अगर मैं आपको लेमैन टर्म में समझाना हो कि यार एक ग्राफ होता क्या है, तो मैं कह सकता हूँ कि ग्राफ इज अ टाइप ऑफ अ डेटा स्ट्रक्चर। एक डेटा स्ट्रक्चर है विच इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ आपकी नोड्स एंड एजेस। तो आपकी नोड्स एंड एजेस के कॉम्बिनेशन से हमें ग्राफ क्रिएट कर सकते हैं, एक प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर है। एक बिल्कुल हाई लेवल डेफिनेशन हमने आपको बता दी है। ठीक है, इससे आपको थोड़ा बहुत समझ में, ठीक है, ग्राफ एक डेटा स्ट्रक्चर मैं बोलता हूँ और उसके अंदर नोड्स और एजेस होती हैं। ये बात समझ में आई है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अगर मैं बात करूं टाइप ऑफ ग्राफ की, तो उसके लिए एक और मुझे ग्राफ क्रिएट करना पड़ेगा आपके सामने। लेट्स से कि मैंने ये ग्राफ क्रिएट कर लिया। ठीक है, यहां पे मैं एजेस बनाता हूं। अब यहां फटाफट एजेस बनाता हूं। ठीक है, और इसको मैंने डायरेक्टेड बना दिया भैया। ठीक है, तो ये आपके दो ग्राफ बन गए। इसको मैंने बोल दिया जी आपका ये ए ग्राफ हो गया, और इसका नाम मैंने बोल दिया आपका बी ग्राफ हो गया। ये बात समझ में आ गई। तो मैंने बोला टाइप ऑफ ग्राफ। अगर मुझे टाइप ऑफ ग्राफ एक हाई लेवल पर देखना हो कि टाइप क्या क्या हो सकता है, तो मैंने बोला कि यार एक तो आपका ये अनडायरेक्टेड ग्राफ हो गया, एक तो आपका ये अनडायरेक्टेड ग्राफ हो गया, और ये आपका डायरेक्टेड ग्राफ हो गया। क्या मतलब इस बात का, अनडायरेक्टेड ग्राफ का मतलब कि आपके जो एजेस हैं, जैसे लेट्स से कि मैंने इस नोड को बोल दिया कि यू है और इसको बोल दिया ये वी है, तो इस एज को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। मैं बोल सकता हूँ कि यू और वी के बीच में एक एज है, और साथ साथ मैं ये भी बोल सकता हूँ कि यार वी और यू के बीच में भी एक एज है। ये दोनों चीजें मैं बोल सकता हूँ, और ये सिर्फ अनडायरेक्टेड ग्राफ में ही पॉसिबल है। लेट्स से यहाँ पे इसका नाम ए होता और इसका नाम बी होता, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि यार ए से बी के बीच में एक एज है, बट मैं बी से ए के बीच में कैसे नहीं बोल सकता, क्योंकि ये डायरेक्टेड है। क्या ये ए से बी की तरफ जा रही है, ये बी से ए की तरफ नहीं जा रही है। ये बात समझ में आई आपको। तो जो आपकी एजेस की डायरेक्शन है वो आइडेंटिफाई करती है कि अगर वहां पे आपको एरो दिया हुआ है, बता रहा है कि यार ये सी नोड से बी नोड तक है, तो वो डायरेक्टेड एज हो गई। अगर वहां पे कोई एरो नहीं दिया हुआ, एक स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही है, तो इसका मतलब कि दोनों नोड से मैं एक दूसरे की तरफ जा सकता हूँ। यानी मैं यू से वी की तरफ भी जा सकता हूँ, और मैं वी से यू की तरफ भी जा सकता हूँ। दोनों चीजें पॉसिबल है। तो इसको मैंने क्या बोल दिया, इसको मैंने बोल दिया अनडायरेक्टेड ग्राफ, और इसको मैंने क्या बोल दिया, डायरेक्टेड ग्राफ बोल दिया। ये बात समझ में आ गई। थैंक्स टू देम। कोडिंग निंजास क्या है, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कोडिंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जहां पर आप बहुत प्रकार के कोर्सेज दे सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं पेड कोर्सेज के अंदर, आप चाहते हैं डेवलपमेंट कर लूँ यार, मशीन लर्निंग कर लूँ, एंड्रॉइड कर लूँ, वेब डेवलपमेंट कर लूँ, सिस्टम डिजाइन कर लूँ, कोर सब्जेक्ट OS DBMS वगैरह पढ़ लूँ, मैं यार DSA कर लूँ, जावा पाइथन किसी भी लैंग्वेज के अंदर, तो आप यहाँ से वो पेड कोर्सेज ले पाएंगे। सबसे प्यारी चीज़ जो लोग तारीफ करते हैं कोडिंग निंजास की, वो ये कि यहाँ पर 1-on-1 डाउट रिजोल्विंग सपोर्ट अवेलेबल है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो 1 से 2 घंटे में रिजॉल्व कर दिया जाएगा। कोर्सेज जो बनाए जाते हैं बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड वे बनाए जाते हैं कि अगर आप मेहनत डालेंगे तो आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलने वाला है। कोर्स बनाने वाले बंदे ऑलरेडी बड़ी कंपनियां फोड़ चुके हैं, तो उसके आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है। लैंग्वेज की अगर बात करें, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको हिंट वीडियोस मिल जाएंगी। तो अगर आपको कोई भी पेड कोर्स खरीदना है तो अब आप समझदार हैं, आपके पास ये लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, इस पर क्लिक करके आप ले सकते हैं, और 20% डिस्काउंट जो कि मैक्सिमम है वो आपको मिल जाएगा। धन्यवाद। एक बार और समझे थोड़ी और इंपॉर्टेंट टर्म्स। हमने बोला भैया नोड क्या होता है, मैंने बोला कुछ भी टाइप, इसमें कोई भी इस नोड के अंदर आप डेटा स्टोर कराना चाहें। एक एंटिटी है नोड, बेसिकली एक एंटिटी है, इसमें आप किसी प्रकार का डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इस केस में लेट्स से हमने कैरेक्टर स्टोर कर रखा है, इसमें यू स्टोर कर रखा है, इसमें वी स्टोर कर रखा है। मान लो इस केस में मैंने यहाँ पे कोई इंटीरियर स्टोर कर रखा है इस प्रकार का। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। एक एंटिटी है टू स्टोर डेटा।
किसी प्रकार का आप डेटा शो कर सकते हैं या किसी प्रकार का आप कोई ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। एज क्या है, एज क्या है भैया, सिंपल है यार, एज तो बेसिकली कनेक्शन के लिए है ना यार, कनेक्शन के लिए, कनेक्शन के लिए, कनेक्शन के लिए, किसके कनेक्शन के लिए, नोड्स के, बात समझ में आ गई। अब अगर हम बात करें डिग्री के बारे में, डिग्री क्या चीज़ होती है, डिग्री समझ लेते हैं एक बार। डिग्री का मतलब क्या है कि बेसिकली लेट्स से मुझे बोलना है यार वी की डिग्री क्या है, मैंने बोला यार डिग्री ऑफ वी बताओ कितनी है, डिग्री ऑफ वी बताओ कितनी है, तो वी के वी नोड से कितनी नंबर ऑफ एजेस कनेक्टेड है अनडायरेक्टेड ग्राफ के केस में वो बताना है। तो वी से आपकी एक तो ये वाली एज कनेक्ट है, फिर ये कनेक्टेड है, फिर ये कनेक्टेड है, तो इन शॉर्ट मैं कह सकता हूँ कि यार वी की जो डिग्री है वो क्या हो गई, वो 3 हो गई। सेम उसी प्रकार लेट्स से मैंने बोला कि यार डिग्री ऑफ यू, तो इसका मतलब क्या है, यू से कितनी एज कनेक्टेड है, एक तो ये कनेक्टेड है और एक ये कनेक्टेड है, तो यू की डिग्री क्या हो गई, यू की 2 हो गई। वैसे डायरेक्टेड ग्राफ के केस में आपकी एक इन डिग्री होती है और एक आउट डिग्री होती है, ठीक है। इन डिग्री का मतलब कितनी एजेस मेरी तरफ आ रही हैं, जैसे मैंने बोला कि यार इन डिग्री ऑफ बी बता दो, तो ये बी की तरफ जा रही है, ये भी बी की तरफ जा रही है और ये भी बी की तरफ जा रही है, तो इसकी इन डिग्री क्या हो गई, 3 हो गई। आउट डिग्री मतलब कितनी एजेस मेरे से बाहर की तरफ निकल रही हैं, तो अगर मैं आउट डिग्री ऑफ बी निकालूं तो ये अंदर जा रही है, ये अंदर जा रही है और ये भी अंदर जा रही है, तो एक भी एज बी से बाहर की तरफ नहीं आ रही, तो 0 होगी। या फिर अगर मैं बोलूँ आउट डिग्री ऑफ ए, तो क्या आएगा, ए से देखो ये भी बाहर जा रही है और ये भी बाहर जा रही है, तो ए की आउट डिग्री 2 हो गई, तो ये डिग्री हो गई। यहाँ से हमें थोड़ा बहुत और आइडिया लग गया। ये सारी टर्म्स आगे जाके यूज होंगी, अगर आपके दिमाग में सवाल है कि भाई क्यों पढ़ रहे हैं वाई, तो ये सारी टर्म्स आगे जाके यूज होंगी, अलग अलग एल्गोरिथम्स हम पढ़ने वाले हैं आगे जाके, वहाँ पर ये सब यूज होने वाला है, ठीक है। अब जब हम आगे जाएंगे तो हमारे सामने और भी टर्म्स आएंगी, जैसे कि वेटेड ग्राफ। तो वेटेड ग्राफ बेसिकली क्या है कि एक ग्राफ बना पड़ा है, एक ग्राफ बना पड़ा है और जो उसके एजेस है ना उसके ऊपर कुछ वेट्स डले हुए हैं, कुछ नंबर्स हैं कि इसको मैंने बोल दिया यार 3, इसको मैंने बोल दिया 1, इसको मैंने बोल दिया 2, तो इसको बोल दिया ए बी सी, तो मैंने क्या बोला ए से सी के बीच में जो एज है उसका वेट कितना है, उसका वेट 2 है, 2 है ना। मैंने बोला ए से बीच में जो एज है उसका वेट कितना है, उसका वेट 3 है, या बी से सी के बीच में जो एज है उसका वेट क्या है, 1 है, ठीक है। तो आपके पास 2 ग्राफ्स थे यार, एक तो डायरेक्टेड ग्राफ था और एक अनडायरेक्टेड ग्राफ था, याद आ रहा। अनडायरेक्टेड में लेट से इस प्रकार का ग्राफ था, ऐसा 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 ऐसे कनेक्टेड है ये, ठीक है। इसके ऊपर कोई भी वेट नहीं डला हुआ, तो हम अज्यूम कर सकते हैं, इट इज सेफ टू अज्यूम दैट कि इन सब पे 1 वेट है। अगर मान लो आपके पास वेट नहीं है और आपको ऐसी एल्गोरिथम लगानी जहां वेट्स की नीड है, तो आप अज्यूम कर सकते हो कि सबका सारी एजेस का वेट जो है 1 है, इस प्रकार आप कर सकते हो। और लेट्स से डायरेक्टेड ग्राफ है, ऐसा, तो यहाँ पे अगर नहीं है वेट तो आप 1 अज्यूम कर सकते हैं, नहीं तो वेट होंगे, ठीक है। अगर वेट हुए तो आप इसको क्या बोल देंगे, अगर वेट हुए तो आप इसको क्या बोल देंगे, तो आप इसको बोल देंगे कि यार ये तो वेटेड डायरेक्टेड ग्राफ बन गया भैया। वैसे उसी केस में लेट्स से यहाँ पे भी वेट होते अगर, तो आप क्या बोल देते इसको, आप बोल देते वेटेड अनडायरेक्टेड ग्राफ बन गया। तो बात समझ में आ रही है आपको, डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड समझ में आ गया, आपको एजेस समझ में आ गया, आपको वेटेड नॉन वेटेड समझ में आ गया, ये दोनों चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है। अब लेट्स से मैं एक और टर्म की बात करता हूँ, इसका नाम है पाथ, इसका नाम है पाथ। सो ये मैंने ग्राफ बनाया था, मैंने इसको बोला यू वी पी क्यू आर, ठीक है। सो पाथ इज बेसिकली आपका सीक्वेंस ऑफ नोड जो आप ट्रैवल कर रहे हैं, जिसमें हर नोड एक्जैक्टली एक बार आता है। तो मैंने क्या बोला, यू से वी तक पहुंचा, ठीक है, और फिर वी से लेके मैं पी तक पहुंचा, ठीक है। तो ये मेरा एक पाथ हो गया। तो मैंने क्या बोला, यू वी पी, ये मेरा एक पाथ है। वैसे मैंने बोला कि मैं पी से क्यू तक पहुंचा और वापस मैं वी तक पहुंच गया, ये भी मेरा एक पाथ है। बट अगर बोलूँ पी से लेके क्यू तक पहुंचा, फिर वी तक पहुंचा, फिर पी तक पहुंच गया, ये मेरा पाथ नहीं है, यहाँ पे पी 2 बार आ गया, इस चीज़ का मुझे ध्यान रखना है, ठीक है। उसी प्रकार मैं इस वाले ग्राफ की बात करूँ तो ए से बी पहुंचा, बी से तो कहीं और जा नहीं सकता, तो ए से बी एक पाथ हो गया। वैसे ही ए से सी तक पहुंचा, फिर सी से मैं लेट्स से इसका नाम डी है, सी से डी तक पहुंचा और डी से बी पहुंचा, वैसे ये भी एक पाथ हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार आपको पाथ की डेफिनेशन भी थोड़ी बहुत समझ में आ चुकी है, ठीक है। अब बात करते हैं साइक्लिक ग्राफ के बारे में। साइक्लिक ग्राफ, नाम से समझ में आ रहा है कि साइकिल बन रही होगी। सो लेट्स से कि ये मेरा एक ग्राफ है, लेट्स से कि ये मेरा एक ग्राफ है। तो हम ध्यान से अगर देखें इसमें ट्रैवल करेंगे, तो अगर मैं यहाँ शुरू करूँ ए से बी सी डी, तो मैं ए से बी जा सकता हूँ, ठीक है, ए से बी चला गया, फिर बी से सी जा सकता हूँ, ठीक है, बी से सी चला गया, फिर सी से डी जा सकता हूँ, सी से डी चला गया, और फिर डी से वापस ए आ गया, ओके। तो अगर आप एक ऐसी नोड पे पहुंच चुके हैं जो कि पहले ट्रैवल कर चुके हैं आप, तो ये एक
साइकिल फॉर्म कर रही है, तो ये एक साइक्लिक ग्राफ हो गया। तो ये एक साइक्लिक ग्राफ हो गया। अगर आपके ग्राफ के अंदर इस प्रकार एक पाथ क्रिएट कर पा रहे हैं जहाँ पे एक नोड जो ऑलरेडी ट्रैवल्ड है वहाँ पे फिर दोबारा पहुँच सकते हैं, तो आप एक साइक्लिक ग्राफ कहलाएंगे। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, मैं इसको बोल सकता हूँ साइक्लिक डायरेक्टेड ग्राफ। और लेट्स से इसके ऊपर कुछ वेट्स होते 2 3 1 2, तो मैं बोल देता कि वेटेड साइक्लिक डायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, अब टर्म्स आपको समझ में आने लग गए, डायरेक्टेड समझ में आ गया, साइक्लिक समझ में आ गया, वेटेड समझ में आ गया। उसी प्रकार अगर मैं बोल लूँ कि असाइक्लिक ग्राफ, असाइक्लिक ग्राफ, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एग्जाम्पल क्या दे सकता हूँ आपको इसके अंदर कि मान लो कि ये एक ग्राफ था, ये इसको कनेक्टेड है, ये इसको कनेक्टेड है, ये इसको कनेक्टेड है और ये इसको कनेक्टेड है। अब अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे साइकिल नहीं बन रही है, ए बी सी डी, आप ए से बी जा सकते हो, बी से सी जा सकते हो, सी से डी जा सकते हो, बट डी में अगर ध्यान से देखो डी कहीं भी नहीं जा सकते, तो आप यहीं पे रुक जाओगे। ठीक है, तो यहाँ से जाने की कोशिश करते हो तो यहाँ रुक जाते हो, यहाँ जाने की कोशिश करते हो यहाँ रुक जाते हो, यहाँ जाने की कोशिश करते हो यहाँ रुक जाते हो, और फिर यहाँ से यहाँ जाते हो, साइकिल नहीं बन रही है। तो इसको मैं क्या बोलता हूँ कि भाई ये तो असाइक्लिक ग्राफ है। अगर वेट्स डले हुए हैं 2 2 1 3, तो आपने बोल लिया वेटेड असाइक्लिक डायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। अब अगर मैं बात करूं आपके सामने रिप्रेजेंटेशन की, अगर मुझे आपको समझाना हो कि रिप्रेजेंटेशन होती कैसी कैसी है। अगर मुझे एक ग्राफ गिवन है, मुझे कोड भी करना है या मुझे कोई लॉजिक क्रिएट करना है, मुझे कोई एल्गो क्रिएट करनी है, उससे पहले मुझे पता होना चाहिए कि यार क्या क्या डिफरेंट टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन मेरे पास अवेलेबल है उस ग्राफ को रिप्रेजेंट इम्प्लीमेंट करने की। तो मैंने बोला मैं आपको दो चीज़ें सिखा सकता हूँ, मैं आपको दो चीज़ें बता सकता हूँ यार। एक तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स, एक तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स और एक आपका एडजेसेंसी लिस्ट। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स के बारे में। तो मैंने बोला पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आपके पास कोई भी ग्राफ होगा तो आपको इनपुट में किस प्रकार मिलेगा। आपको अगर इनपुट में कोई भी ग्राफ का डेटा मिल रहा है तो किस प्रकार मिलने वाला है, आपको बता देंगे कि यार नंबर ऑफ एजेस कितनी है, नंबर ऑफ नोड्स कितनी है, पहले ये बता देंगे नंबर ऑफ नोड्स कितनी है, फिर बता देंगे नंबर ऑफ एजेस कितनी है कि यार ये नंबर ऑफ एजेस है, और फिर एजेस की लिस्ट पकड़ा देंगे। एक यहाँ पे एजेस की लिस्ट आ जाएगी। एक एग्जाम्पल के लिए लेट्स से उन्होंने बोला कि नंबर ऑफ नोड जो है n है, मैंने बोल दिया n है, n इक्वल टू 3 दे दिया। नंबर ऑफ एजेस उन्होंने बोला कि यार वो भी मान लो 3 ही है, m है मान लो, तो उन्होंने बोला m इज इक्वल टू 3 दे दिया। और एजेस के लिस्ट के अंदर उन्होंने क्या दे दिया कि यार 0 से 1 एंड 1 से 2 और 2 से 0, इस प्रकार उन्होंने ये दे दिया। तो आपको क्या दिख रहा है अगर ध्यान से बनाए तो एक नोड है 0 नाम की जो कनेक्टेड है 1 के साथ, ठीक है, फिर एक नोड है 1 नाम की जो कनेक्टेड है 2 के साथ, ठीक है, फिर एक नोड है 2 नाम की जो कनेक्टेड है 0 के साथ, ठीक है। तो आपने ये ग्राफ बना दिया, पर इसको रिप्रेजेंट करना कैसे कर सकते हैं। एडजेंसी मैट्रिक्स के केस में आप एक 2D मैट्रिक्स बनाएंगे, आप एक 2D मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है, इस प्रकार। ठीक है, तो आपने 2D मैट्रिक्स बना दिया और इसमें इंडेक्स जो आपके नोड को दर्शाते हैं कि 0 1 2 0 1 2। तो आपने पूछा क्या 0 0 से कनेक्टेड है, नहीं यार 0 तो सिर्फ 1 से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे 0 आ गया। क्या 0 1 से कनेक्टेड है, आपने बोला हाँ 0 1 से कनेक्टेड है, 1 आ गया। क्या 0 2 से कनेक्टेड है, नहीं यार 0 2 से कनेक्टेड नहीं है, 0 आ गया। वैसे 1 क्या 0 से कनेक्टेड है, उसने बोला ये डायरेक्टेड है यार, ये डायरेक्टेड है, तो नहीं यार यहाँ पे सिर्फ 0 1 से कनेक्टेड है, ठीक है, बट 1 0 से कनेक्टेड 1 0 कनेक्टेड नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते। अगर यहाँ पे इस प्रकार ग्राफ होता अनडायरेक्टेड होता तो मैं बोलता हाँ यार कनेक्टेड है, यहाँ पे ये एरो नहीं आएगा, ठीक है। बट ये इस टाइम डायरेक्टेड ग्राफ है तो हम बोलेंगे नहीं यार 0 नहीं। तो 1 0 से कनेक्टेड नहीं है। क्या 1 1 से कनेक्टेड है, नहीं यार। क्या 1 2 से कनेक्टेड है, हाँ यार 1 2 से कनेक्टेड है, 1 आ गया। क्या 2 0 से कनेक्टेड है, हाँ यार 2 0 से कनेक्टेड है, 1 आ गया। क्या 2 1 से कनेक्टेड है, नहीं यार 1 2 से कनेक्टेड तो है, ठीक है, बट 2 1 से कनेक्टेड नहीं है, नहीं ऐसा नहीं, ठीक, 0 आ गया। क्या 2 2 से कनेक्टेड है, नहीं यार कोई एज नहीं दिख रही मुझे, 0 आ गया। तो इस प्रकार एक 2D मैट्रिक्स का यूज करके, एक 2D मैट्रिक्स का यूज करके आपने पूरा का पूरा ग्राफ दर्शा दिया, जहाँ पे आप बता रहे हैं क्या 0 0 से कनेक्टेड है, क्या 0 1 से कनेक्टेड है, क्या 0 2 से कनेक्टेड है, क्या 1 0 से, क्या 1 1 से, क्या 1 2 से, 2 0 से, 2 1 से और 2 2 से। आपने सारा डेटा बता दिया कि ऐसी कोई एज एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। स्पेस आपको दिख रहा है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ऑफ आपका एन स्क्वायर हो जाएगा। एन का क्या मतलब था, एन का मतलब था आपका नंबर ऑफ नोड्स, है ना। तो इस प्रकार आपने ग्राफ को दर्शा दिया, बहुत आसान है। 2 फोर लूप लगाओगे काम हो गया आपका, 2 फोर लूप लगाओगे और आपका काम हो गया, है ना। सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। तो एडजेंसी मैट्रिक्स ऐसे इंप्लीमेंट करना है, बहुत सिंपल है यार, फोर लूप से आपका हो जाएगा। इसको आपने होमवर्क में करना है, ठीक है।
जब ये हो जाए तो कमेंट जाके लिख देना कमेंट में जाके कि भाई एडजेंसी मैट्रिक्स इंप्लीमेंटेड प्लस प्लस, ठीक है। सेकंड पे चलते हैं, दूसरा वे क्या है हमारे पास। मैंने बोला दूसरा वे हमारे पास है एडजेंसी लिस्ट वाला, एडजेंसी लिस्ट। इसमें क्या होता है, मैंने बोला फिर मेरे पास नंबर ऑफ नोड है, फिर मेरे पास नंबर ऑफ एजेस है, और फिर मेरे पास वो सारी एजेस का डेटा है कि यार 0 1 से कनेक्टेड है, 1 2 से कनेक्टेड है और 2 1 0 से कनेक्टेड है। इस प्रकार ऐसा मेरे पास एग्जांपल है, सिंपल है। एडजेसेंसी लिस्ट के अंदर क्या होता है, आप सारी की सारी नोड लिस्ट कर लेते हो 0 1 2 और यहाँ पे बताते हो कि कौन कौन से कनेक्शन इनके पास अवेलेबल हैं, ठीक है। अगर मैं थोड़ा बड़ा ग्राफ आपको बना के दिखाऊं तो एक बार बड़ा बनाता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ। लेट से कि हटा दो, एक बड़ा ग्राफ बनाते हैं। और मैंने क्या बोला कि चलो ये आपकी एक नोड हो गई, फिर ये एक नोड हो गई, फिर एक नोड हो गई, फिर एक नोड हो गई, फिर एक नोड हो गई, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, इसका नाम हो गया 0, इसका नाम हो गया 1, इसका नाम हो गया 2, इसका नाम हो गया 3, इसका नाम हो गया 4, ऐसे, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, आप ध्यान से देखो, ये है आपका अनडायरेक्टेड ग्राफ है आपका ये। तो इसमें क्या होगा, इसमें 0 1 से कनेक्टेड है, ये भी ट्रू बोलूंगा मैं, और 1 0 से कनेक्टेड है, ये भी ट्रू बोलूंगा। दोनों चीजें ट्रू होंगी इसके अंदर, है ना। ये बिना एरो वाली एज है तो ये दोनों में कनेक्शन बना रही है, ठीक है। अब मैंने बोला 0 किससे कनेक्टेड है, फटाफट लिख दो, 0 1 2 3 यहाँ पे सारे आ जाएंगे और 4 यहाँ पे सारे आ जाएंगे। तो मैंने पूछा भैया 0 किससे कनेक्टेड है, आपने बोला 0 जो है वो 1 से कनेक्टेड है, एरो नहीं लगाना, 1 से कनेक्टेड है और 4 से कनेक्टेड है, ठीक है। तो आपने लिख दिया 0 1 से कनेक्टेड है और 4 से कनेक्टेड है। अगेन आप गए 1 के लिए कि 1 किससे कनेक्टेड है, आपने बोला 1 0 से है, 3 से है और 2 से है। तो आपने आंसर लिख दिया 0 से है, 2 से है और 3 से है, बहुत बढ़िया। उसी प्रकार आप गए यार 2 जो है वो किससे कनेक्टेड है, 3 से और 1 से, ठीक है। आपने लिख दिया 1 से और 3 से, आंसर आ गया। फिर आप गए 3 पे, 3 किससे कनेक्टेड है, 1 2 4, 3 से कनेक्टेड है, आप लिख दिया 1 2 4, ठीक है। फिर आप गए 4 पे आपने देखा किससे 0 से और 3 से कनेक्टेड है, तो आप लिख दिया 0 से और 3 से कनेक्टेड है। इसको ही मैं बोलता हूँ एडजेसेंसी लिस्ट, कि मुझे ये बताओ इस नोड के एडजेसेंट में या इस नोड के नेबर्स कौन कौन से। तो अपना 0 का नेबर जो है भाई 1 और 4 है, 1 का जो है 0 2 3 है, 2 का 1 और 3 है, 3 का 1 2 4 है, 4 का 0 3। इसको मैंने बोल दिया एडजेसेंसी लिस्ट, और इसके द्वारा मैं अपने ग्राफ को दर्शाता हूँ, ठीक है। इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस प्रकार होगी, ये समझ लेते हैं। सिंपल है, मैंने बोला लेफ्ट साइड में अगर ध्यान से देखो तो ये तो एक डिजिट है ना, ये तो एक डिजिट है। लेट से कुछ भी आपने, अगर कैरेक्टर तो कैरेक्टर होगा, स्ट्रिंग होगी तो स्ट्रिंग होगी, मतलब ठीक है। एक एंटिटी के कॉरेस्पॉन्डिंग उसके सारे नेबर्स हैं। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो सेकंड वाली एंटिटी है ये एक लिस्ट हो सकती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मेंबर्स आ सकते हैं, लिस्ट हो सकती है, वेक्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और जो पहली वाली एंटिटी है वो एक सिंगल टाइप का ऑब्जेक्ट है, वो एक इंटीजर हो सकता है, वो स्ट्रिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सिंगल एंटिटी। यहाँ पर एक सिंगल एंटिटी होगी लेफ्ट साइड में, और उसकी मैपिंग जो होगी एक लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ होगी, ठीक है। कहना क्या चाह रहा हूँ इससे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं इस एडजेसेंसी लिस्ट को दर्शा सकता हूँ किसके द्वारा, इसको मैं दर्शा सकता हूँ कि मैंने एक मैप बना रखा है, जिसकी की जो है इस केस में वो की क्या है, एक इंटीजर है, इस केस में वो की क्या है, एक इंटीजर है, कॉमा, और उसके जो सारे नेबर्स हैं, इसको मैं एक लिस्ट से दर्शा सकता हूँ। और नेबर किस टाइप के, इंट टाइप के। तो मैंने क्या बोला, लिस्ट ऑफ इंट। तो इसका यूज करके मैं ग्राफ क्रिएट कर सकता हूँ। बहुत सारे आपने एग्जांपल्स देखेंगे जहाँ पे लोग वेक्टर यूज कर लेते हैं कि चलो ठीक है, जो इंडेक्सेस हैं वो ये वाला पार्ट दर्शा देंगे, और हमने क्या बोला, वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट बना लेते हैं, और जो इनर वाला वेक्टर है वो ये वाली लिस्ट दर्शा देगा। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, बट मेरे को इसमें ज़्यादा मजा आता है क्योंकि यहाँ पे मेरे पास लिमिटेशन बहुत कम होती है। यहाँ पे तो वेक्टर में इंडेक्सेस ही होंगे ना, हमेशा इंडेक्सेस को मैप कराना पड़ेगा हर केस में। अब यहाँ मैप में सिंपल मैं यहाँ पे इंट डाल सकता हूँ, मैं यहाँ कैरेट डाल सकता हूँ, मैं यहाँ स्ट्रिंग डाल सकता हूँ, मैं कुछ भी डाल सकता हूँ जो मेरा मन करे, है ना। तो मैं इस मैप का यूज करके अपना ग्राफ क्रिएट करूंगा। ये बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो फटाफट कोड करना शुरू करता हूँ। कोड करते करते अलगों को समझ लेंगे और चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। तो मैंने बोला एक ग्राफ क्रिएट करना है, एक क्लास बना लेता हूँ, क्लास ग्राफ। ठीक है, और मैंने बोला पब्लिक, और यहाँ पे मैंने अपना जो मैप क्रिएट करना है वो क्रिएट कर दिया कि यार अनऑर्डर्ड मैप। किस टाइप का, मैंने बोला int टाइप का, कॉमा साथ में एक लिस्ट ऑफ इंट दे देना। इसका नाम मैंने क्या रख दिया, इसका नाम मैंने रख दिया ADJ। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। कुछ चीजें इंपोर्ट करनी पड़ेगी दोस्त, #include मैप और #include लिस्ट। ठीक है,
तो मैंने इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। अब कोई एरर नहीं आना चाहिए, शायद यहाँ पे अनऑर्डर्ड मैप इंक्लूड करना पड़े मुझे, अनऑर्डर्ड मैप कर दिया मैंने इंक्लूड, ठीक है, ये हो गया, अब कुछ एरर नहीं आ रहा। अब मैंने क्या बोला कि एक फंक्शन बनाता हूँ void insert, ऐड एज कर देता हूँ, चलो ऐड एज। इसके अंदर क्या होगा, पहली एज फिर दूसरी एज, ठीक है। अब हो सकता है कि आप एक डायरेक्टेड ग्राफ बना रहे हो सकता है आप एक अनडायरेक्टेड ग्राफ बना रहे हो, तो ठीक है, मैंने एक बूलियन रख लिया, बूल डायरेक्शन के लिए, ठीक है। और मैंने बोल दिया कि यार डायरेक्शन इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब है कि अनडायरेक्टेड ग्राफ, और मैंने बोल दिया कि डायरेक्शन इज इक्वल्स टू 1 का क्या मतलब है, इसका मतलब है डायरेक्टेड ग्राफ। ये बात समझ में आ गई। तो ठीक है, दोनों ही केस में पहले तो मुझे यू से वी के बीच में एज बनानी पड़ेगी, तो मैंने क्या बोला, मैंने सिंपल चीज़ बोली कि यार क्रिएट एन एज फ्रॉम यू टू वी। अब चाहे डायरेक्टेड हो चाहे अनडायरेक्टेड हो, ये तो बननी है। तो मैंने क्या बोला, ए डी जे ऑफ यू डॉट पुश बैक, इसमें पुश बैक कर दिया वी को, ठीक है, डन। तो ये एज बन गई। अब मुझे बस डायरेक्शन चेक करनी है कि यार वी से यू एक एज बनाऊं कि नहीं बनाऊं, तो मैंने डायरेक्शन चेक किया, तो वी से यू तभी बन सकती है, जब वो एक अनडायरेक्टेड ग्राफ हो। क्या मतलब इस बात का, इसका मतलब ये है यार कि यार अगर 0 से 1 तक ये होता तो मैं बोलता कि यार 0 में भी 1 डाल दो और 1 में भी 0 डाल दो एडजेंसी लिस्ट के अंदर, ऐसा कर देता। बट अगर 0 से 1 इस प्रकार होती तो सिर्फ 0 में 1 आता, 1 में 0 नहीं आता। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्शन चेक कर ली, अगर डायरेक्शन जो है वो इज इक्वल टू 0 है तो यानी वो एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है। अगर अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो वी से यू भी एक एज बन सकती है कि एडजेसेंसी ऑफ वी डॉट पुश बैक करना है मुझे इसमें यू, ठीक है। ये डायरेक्शन में डिपेंड करता है, उससे मुझे पता लगेगा डायरेक्टेड ग्राफ है कि अनडायरेक्टेड ग्राफ है। ये बात समझ में आ गई। तो मैंने इतना बात कर दिया अभी, तो मैंने ये एडजेंसी लिस्ट क्रिएट कर दी, ठीक है। तो अब मुझे एक प्रिंट फंक्शन लिखना है ग्राफ को देखने के लिए सही से बना है या नहीं बना है। तो मैंने लिखा प्रिंट एडजेंसी लिस्ट, और मैंने क्या बोला कि एक फॉर ईच लूप चलाओ भैया, फॉर ऑटो आई बिलोंग्स टू आपकी एडजेंसी लिस्ट, और मुझे पहले प्रिंट करना है आपका आई डॉट फर्स्ट, ठीक है। मैंने बोला कि यहाँ पे एरो लगा देना, फिर मैंने वो सारी की सारी लिस्ट प्रिंट कर दी जो भी उसकी कॉरस्पॉन्डिंग है, आई डॉट फर्स्ट की कॉरस्पॉन्डिंग जो भी आपकी लिस्ट आ रही है, आई डॉट सेकेंड, और मैंने उसको प्रिंट कर दिया कॉमा लगा के, ठीक है। उसके बाद मैंने एक एंड स्टेटमेंट डाल दी, ठीक है। तो इस प्रकार मैं इसको प्रिंट कर पाऊंगा। तो मैंने सिंपल सी चीज़ बोली यार, सबसे पहले इंट एन, तो मैंने बोला सी आउट एंटर द नंबर ऑफ एजेस, ठीक है। मैंने सी इन कर लिया एन को, फिर मैंने बोला इंट एम, मैंने बोला सी आउट, यहाँ पे एजेस नहीं आएगा, नोड्स आएगा, मैंने बोला सी इन एम, ठीक है। और फिर मैंने सारी की सारी एजेस जो है वो ले ली। मैंने बोला फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 से आई लेस देन एम से आई प्लस प्लस। इसके अंदर क्या करना है बेटा, इसके अंदर तुमने एज लेनी है, तुमने बनाया इंट यू कामा वी, तुमने बोला सी इन यू कामा यहाँ यू और वी, तुम्हारा यू और वी आ गया। तुमने बोला ग्राफ क्रिएट कर लेता हूँ फटाफट, तुमने यहाँ पे ग्राफ क्रिएट कर लिया होगा कि ग्राफ बना दो एक जी नाम का, और तुमने बोला कि जी के अंदर ये एज ऐड कर दो, जी डॉट ऐड एज यू कॉमा वी। डायरेक्शन तुमने बोला डायरेक्शन यार अभी के लिए इसको अनडायरेक्टेड ग्राफ बना दो, यानी कि 0 पास कर दिया। यहाँ पर लिख दो ग्राफ क्रिएटिंग एन अनडायरेक्टेड ग्राफ। चलो ये हो गया, इतना हो गया, तुमने ग्राफ क्रिएट कर लिया। अब तुमने बोला ग्राफ प्रिंट करा दो, तुमने बोला ग्राफ प्रिंट करा दो, ग्राफ प्रिंट करेंगे, हमने बोला जी डॉट प्रिंट, खत्म। इतना तुमने कर दिया और काम हो गया। आई थिंक इतने में चलना चाहिए। फटाफट एक बार रन करके देखते हैं। हमने रन किया, उसने बोला कहीं पर रेंज बेस 4/11 एक्सटेंशन, ठीक है। कुछ इंस्टॉल करना पड़ेगा, इंस्टॉल कर लूँ उसके बाद आता हूँ। अब मैंने इसको रन करने का ट्राई किया, क्या होता है क्या होता है क्या होता है, चल जाओ भैया फटाफट, चल जाओ। एंड द नंबर ऑफ नोट्स, मैंने बोला कितने नोट्स हैं, हमने जो एग्जांपल लिया था 1 2 3 4 5 नोड है जी। नंबर ऑफ एजेस, कितनी एजेस हैं, मैंने बोला कि यार कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6 एजेस हैं जी, 6 एजेस हैं। उसने बोला सारी एजेस बता दो कौन कौन सी है। मैंने बोला पहले है तुम्हारी 0 से 1, तो 0 स्पेस 1,
ठीक है, फिर है तुम्हारी 1 से 2, 1 स्पेस 2, ठीक है, फिर है 2 से 3, 2 स्पेस 3, ठीक है, फिर है 3 से 1, 3 से 1, फिर है 3 से 4, 3 से 4, और फिर है 0 से 4 या 4 से 0, जो तुम्हारा मन करे वो लिख लो। एंटर कर दिया, ये आंसर आ रहा है। फटाफट चेक कर लें। 0 के लिए 1,4, 0 के लिए 1,4, ठीक है, 1 के लिए 023, 1 के लिए 023, बिल्कुल ठीक है, 2 के लिए 1,3, 2 के लिए 1,3, ठीक है, 3 के लिए 124, 3 के लिए 124, बिल्कुल ठीक है, 4 के लिए 03, 4 के लिए 03, बिल्कुल सही। तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। हमने बिल्कुल सही तरीके से एक ग्राफ क्रिएट कर लिया है। कोड आपके सामने है। इस प्रकार एक ग्राफ क्रिएट किया जाता है यूजिंग एडजेसेंसी लिस्ट की रिप्रेजेंटेशन। फटाफट एक कोड पर चलते हैं और कुछ उसको सारे टेस्ट केस को पास कराने का ट्राई करते हैं, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पे की जा सकती है, जस्ट लेट से इसको थोड़ा हम जेनरिक वे में बना सकते हैं। हमने क्या बोला कि यहाँ पे अगर हम लिखते हैं टेम्पलेट टाइप नेम टी, तो मैं इस ग्राफ को जेनरिक बना सकता हूँ। मैंने बोल दिया यहाँ पे टी और यहाँ पर भी टी, और ये मैंने बोल दिया टी और ये भी कर दिया टी, और इसके बाद तो ये ग्राफ जनरेट हो गया। अब मैं इसमें किसी भी प्रकार का डेटा रख सकता हूँ, बस मुझे यहाँ बताना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने जो भी डेटा बता दिया उस प्रकार का ये ग्राफ बन जाएगा। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। इसमें गड़बड़ है, इसको यहाँ नहीं लिखना है, इसको यहाँ लिखना है, ठीक है। और अब ये पूरा चलना चाहिए। मैंने बता दिया ग्राफ में इन टाइप का डेटा है, तो अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ ताकि बार बार लिखना ना पड़े मुझे, कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने इसको रन कर दिया अगर दोबारा से, तो मैं यहाँ पर क्रिएट कर सकता हूँ। मैंने बोला 5 नोड है, 6 एजेस हैं, और मैंने इस प्रकार लिख दिया, एंटर कर दिया, तो ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। तो मुझे बताना नहीं पड़ा कि यार यहाँ पर फंक्शन के अंदर किस टाइप का डेटा है। मैंने एक जेनरिक क्लास लिख दी। अब मैंने बोल दिया भाई ये टी टाइप का डेटा आएगा हमेशा, वो टी मैं कहाँ से ऐसे करूँगा, मैं हमेशा यहाँ करूँगा। लेट से मुझे कैरेक्टर्स के ऊपर खेलना होता तो मैं कैरेक्टर ले देता। इस प्रकार मैं इसको क्रिएट कर सकता हूँ। थोड़ा सा बस चेंज करना पड़ेगा, वो छोटा चेंज यहाँ पे इनपुट के अंदर, क्योंकि अभी फट जाएगा, इनपुट में ले रखा है ना हमने, बट ठीक है। टेम्पलेट टाइप नेम वाली चीज आप समझ चुके हैं, ठीक है। तो ये ग्राफ क्रिएशन वाली गेम हमें समझ में आ चुकी है। अब चलते हैं वापस अपने क्वेश्चन पर, वहां पर चलते हैं। इन्होंने बोला आपको एक अनडायरेक्टेड ग्राफ दिया हुआ है, इसमें n नोड है, m एजेस है, आपका काम है एक ग्राफ क्रिएट करना, उसकी एडजेंसी लिस्ट को प्रिंट कराना, ठीक है। आपको क्रिएशन करना है और आपको प्रिंटिंग करनी है, ठीक है। हमारी 450 वाली शीट का ही क्वेश्चन है ये। अब देखते हैं इनपुट किस प्रकार है। यहाँ पे देखता है मैं इनपुट में, यहाँ पे फंक्शन में क्या मिल रहा है, हमें नंबर ऑफ नोड मिल रही है, नंबर ऑफ एजेस मिल रही हैं, और ये सारी एजेस पड़ी हुई हैं, ठीक है। हमें एडजेंसी लिस्ट वेक्टर इंट की फॉर्म में देना है, ठीक है। मैं समझ गया, जैसे मैं आपको स्टार्टिंग बताया था ना कि हम तो इस प्रकार बना रहे हैं, इसका यूज करके, बट कभी कभी क्वेश्चन में अगर इस प्रकार बोल दिया तो आपको ये करना पड़ेगा। तो हमने ये तो आपको सिखाई दिया था ऑलरेडी। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये भी आ जाएगा आपको, ठीक है। दोनों चीजें आ जाएंगी। तो मैंने अपना कोड फटाफट लिख लिया यहाँ पे, उसके हिसाब से चेंजेस कर लेंगे। नेक्स्ट आंसर या फिर एक नेबर टाइप का एरे बना लेता हूं। तो मैंने बोला वेक्टर ऑफ इंट, और इसको मैंने बोल दिया भैया के आंसर ऑफ n, ठीक है। मैंने ए बना लिया नंबर ऑफ नोड्स के लिए। तो इन शॉर्ट अगर मैं एडजेंसी लिस्ट बनाता हूं तो मैं कैसे बनाता था, जैसे एक ग्राफ है 1 से 2 से 3 ऐसा, तो 1 का आंसर आएगा 2 और 3, 2 का आंसर आएगा 1 और 3, और 3 का आंसर आएगा 1 और 2। तो मैं ये प्रिंट कराता हूँ ना, तो ये सारे नेबर स्टोर कराने के लिए मैंने एक आंसर क्रिएट कर लिया। तो मैंने इसको आंसर बोल दिया फटाफट। तो मैंने क्या किया, एक लूप चलाया फॉर इंट i 0 से लेके i लेस देन m तक i प्लस प्लस, और मैंने क्या बोला इसमें एज निकाल लो, इंट u इज इक्वल्स टू एज किसने निकलेगी, अगर हम ध्यान से देखें एजेस वाला जो वेक्टर है वो इस प्रकार का होगा, ऐसा कि हो गया 0 1 2 3 4 5 और ये 0 1। तो अगर मुझे u से v एक एज है, मुझे पता है मेरा एज हमेशा 2 ही नोड के बीच में होने वाली है। तो मैंने क्या बोला अगर मुझे u निकालना होता तो मैं कैसे निकालता, एजेस, इसका नाम एजेस है, ऑफ 0th रो पे 0th कॉलम, और v निकालना होगा हमेशा, तो कैसे निकालूंगा, ये u है और ये v है, एजेस ऑफ 0th रो पे फर्स्ट कॉलम। उसी प्रकार लेट से यहाँ पे एक नोड है, ये कैसे निकालूंगा, एजेस फर्स्ट रो पे 0th, ठीक है। तो इसी प्रकार मैं निकालने वाला। तो u मुझे अगर निकालना तो कैसे निकालूंगा, एजेस ऑफ ith रो पे 0th कॉलम, और v कैसे निकालूंगा, एजेस ith रो पे फर्स्ट कॉलम, ठीक है। अब मुझे इसको अपने आंसर में डालना है ताकि सारे नेबर मैं स्टोर करा पाऊँ। पुश बैक, और यहाँ मैंने डाला u के लिए v पुश बैक करो। तुमने बोला u के लिए v को पुश बैक कर दो, और तुमने फिर बोला कि क्योंकि ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, तुमने बोला अगर ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो सिंपल गेम है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं v के लिए भी u डालूंगा, तो v के लिए भी एक एंट्री जाएगी,
यू, ठीक है। अब अगर मैं आउटपुट फॉर्मेट पे जाऊं तो आपको दिखा सकता हूं, अगर मैं आउटपुट फॉर्मेट पे जाऊं तो आपको दिखा सकता हूं इस केस में, जैसे यहाँ पर 0 के लिए पहले 0 प्रिंट होता है, 1 के लिए पहले 1 प्रिंट होता है, 2 के लिए पहले 2 प्रिंट होता है और उसके बाद आंसर प्रिंट होता है, ठीक है। तो ये तो मैं बनाना चाहता हूँ, तो मैंने बोला वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट, इसका नाम रख दिया एडजेंसी लिस्ट, और ये मैं बना देता हूँ फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, कितनी नोड के लिए, मैंने बोला n नोड के लिए। तुमने बोला हर किसी नोड के लिए पहले क्या होता है, पहले वही नंबर डल जाता है, 0 के लिए पहले 0 डल गया था। तुमने बोला कि यार ADJ ऑफ आई के अंदर ना सबसे पहले तो आई ही डाल दो, क्योंकि यही मेरा आउटपुट फॉर्मेट है, ठीक है। उसके बाद क्या करो, जितने भी नेबर है वो डाल दो, कितने नेबर है, कितने नेबर है, वो तो आंसर के अंदर स्टोर पड़े ना ऊपर, j इज इक्वल टू 0, j लेस देन जो भी आपका आंसर ऑफ आई का साइज होगा, j प्लस प्लस, ठीक है। तुमने बोला सारे के सारे डाल दो इसके अंदर, तो तुमने कैसे डाले, ये सिंपल है। तुमने बोला कि यार ADJ ऑफ j डॉट पुश बैक, किसको पुश बैक करना है, जो भी आपका आंसर का आई है और उसके j इंडेक्स से पड़ा हुआ है, डल गया, रिटर्न कर दो आंसर, रिटर्न ADJ। एक बार इसको रन करने का ट्राई करते हैं, एक बार इसको रिटर्न करने का ट्राई करते हैं। उसने बोला सेमीकोलन खा गए बंधु आप, मैंने बोला यहाँ लगा दिया, चलो चलाओ चलाओ। उसने बोला कहीं पर कुछ गड़बड़ है, मैंने बोला चेक कर लेते हैं। हमने बोला एक वेक्टर बनाओ, 0 से m तक जाओ, एजेस को निकालो, निकाल लिया, उनको u में v डाल दो, v में u डाल दो, बिल्कुल ठीक है। फिर तुमने ये बना दिया जिसका साइज तुमने स्टार्टिंग में n दे दिया और तुमने n नोड के लिए चलाया, इसमें पहले वही नंबर डाला क्योंकि आउटपुट फॉर्मेट वही डिमांड कर रहा है, और तुमने बाकी सारे नेबर्स डाल दिए, ठीक है। मैंने बोला आंसर एरे विल स्टोर ऑल नेबर एडजेसेंट नोड्स, स्पेलिंग गलत है एडजेसेंट की चेक कर लेना, एडजेसेंट नोड्स, स्पेलिंग गलत है पर तुम समझ गए, मुझे पता है, ठीक है। एक बार रन कर लेते हैं, अभी भी रॉन्ग आंसर, फटाफट ठीक करते हैं कहाँ पे गलती है। 0 से n तक जा रहे हैं, i प्लस प्लस एडजेंसी के अंदर ये डल गया, j 0 से लेके i के साइज तक j प्लस प्लस, j में आपने इंसर्ट कर दिया, j में नहीं दोस्त i में इंसर्ट करना है, करेक्ट आंसर। हमने इसको सबमिट कर दिया, हमने इसको सबमिट कर दिया और हमारा आंसर जो है वो करेक्ट आ गया। इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। और आपके लिए एक छोटा सा प्यारा सा होमवर्क है, आपको इस क्वेश्चन की या जो हमने कॉन्सेप्ट समझा है एक ऐड एज का या फिर प्रिंट करने का, ठीक है, इनकी आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मुझे कमेंट्स के अंदर बतानी है कि भैया इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इतनी है। स्पेलिंग अच्छे से लिख देता हूँ, आजकल बड़ी गंदी राइटिंग आ रही है, कमेंट्स, बात समझ में आई। तो आज के टाइम पे अगर आपसे कोई पूछे कि बेटा ग्राफ कैसे बनाया जाता है, कैसे क्रिएट करोगे, जनरिक ग्राफ बना सकते हो, प्रिंट कैसे करोगे, एडजेंसी मैट्रिक्स से कभी ग्राफ क्रिएट किया, तो आप बोलोगे मजाक है, कर करके छोड़ दिए दोस्त हमने, ऐसे बोलना, ठीक है। तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में समझ में आया कि नहीं आया। वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।